साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का बदरपुर थाना अपने परफॉर्मेंस को लेकर पहले पायदान पर आया है। इस पायदान पर आने की खास वजह क्या है और क्यों इसको पहले पायदान दिया गया है, इसमें हम तमाम चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस थाने के अंदर जाकर के, और थाने के अंदर क्या कुछ खासियत है उस चीज़ को बताएंगे। आपको ये बता दें कि ये जो थाना है इसमें ऑपरेशन आघात 1, ऑपरेशन आघात 2 और ऑपरेशन आघात 3 इन पूरे ऑपरेशन पर किस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है। लगातार अपराधियों की जो धरपकड़ है वो शुरुआत की गई थी, इसके वजह से पहले पायदान पे आया है। और ये थाना अपने आप में खास क्यों है, सबसे पहले इस थाने के अंदर घुसते के साथ ही यहाँ पर आपको लाइब्रेरी दिख जाएगी। एक बार तस्वीर दिखाई जहाँ पर लिखा है दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी। तो यानी कि इस लाइब्रेरी में पब्लिक आ सकती है, कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तस्वीर दिखाइए एक बार कि यहाँ पे तमाम तरह की आपको किताबें आपको दिख रही होंगी, और ये तमाम वो किताबें हैं। कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जो अच्छी जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे उनको मुफ्त शिक्षा मिल सकती है। और इसमें एक कामयाबी ये भी है, और यहाँ से ही पढ़ने वाले बच्चे, एक बार तस्वीरें दिखला दीजिए कि यहाँ से ही पढ़कर ये जो 3 जो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, जहाँ पे में लगा हुआ ये मोहित कुमार है, ये सीआरपीएफ में लगे हुए हैं। और ये उत्सव कुमार है जो जिसने सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ये सारे बच्चे यहीं पे पढ़ने के लिए आते हैं, और इवन ये सारे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। ये सारे बच्चे कांस्टेबल, एसआई, ये सारे एग्जाम्स देते हैं सारे बच्चे। कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे 300 हैं स्टूडेंट, और 50 कार्ड्स रिटर्न हो चुके हैं, और 250 स्टूडेंट्स अभी भी प्रेजेंट है। कुछ बच्चों का एग्जाम्स है, अभी कुछ बच्चे एग्जाम अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर खासतौर पे की जाती है। और बच्चे देखिए आप पढ़ रहे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेन तो एसएससी है, लेकिन अभी मेरे एक एग्जाम है यूपीएसआई का, तो अभी मैं 10-12 दिन उसकी तैयारी कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की लाइब्रेरी कितनी आपको सहूलियत दे रही है? हमें तो साहब 100% सहूलियत मिल रही है, क्योंकि हर चीज़ मतलब पूरी बुकें यहाँ से हमें मिलती हैं पढ़ने के लिए। हर चीज़ की वाईफाई सिस्टम, अगर हमें मोक लगाना हो तो पीछे सिस्टम लगा हुआ है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी पढ़ाई में, पूरी मतलब सब अच्छी व्यवस्था है, हमें अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैडम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे लाइब्रेरी दिल्ली पुलिस की किस तरह से आपके लिए कारगर साबित हो रही है। हेलो, मेरा नाम संध्या है और मैं सीजीएल 2026 की तैयारी कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी बुक अवेलेबल है, मैथ्स, इंग्लिश, जो जो सब्जेक्ट की हमें चाहिए होती है वो सारी बुक्स यहाँ है। तो ये बहुत हेल्पफुल है कि यहाँ हमारी फीस भी नहीं जा रही है, और ऊपर से यहाँ बुक्स भी प्रेजेंट है। बाकी लाइब्रेरीज में नहीं होता है ऐसा। यहाँ के एसएसओ साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इस तरह से यहाँ पे? हाँ जी, हमें जितनी भी नीड होती है वो हर प्रॉब्लम मतलब हमारी सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। बच्चों में कहीं ना कहीं एक सुविधा है वो इस थाने में द्वारा दी जाती है। लाइब्रेरी में तमाम तरह की किताबें हैं और कई सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हैं। ये है लाइब्रेरी की बात करेंगे। इसके अलावा हम थाने के अंदर भी चलेंगे, अंदर की किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से यहाँ पे जो शिकायतकर्ता आते हैं, शिकायतकर्ता के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, थाने के अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एसएचओ साहब से भी मिलेंगे और पूरा किस तरह से थाना अपने आप में एक खास है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बदरपुर थाने के एसएचओ साहब अशोक कुमार जी से हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये थाना है वो पहले पायदान पे आया है। एसएचओ साहब, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कहना चाहेंगे। पहले पायदान पे आपका थाना है। पहले तो मैं बदरपुर थाने की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप बदरपुर में आए, और बदरपुर जैसा कि इस साल का 2025 का बेस्ट पुलिस स्टेशन आया है, तो इसकी आपको भी शुभकामनाएं देता हूं मैं थाने की तरफ से। सर, कितने लंबे समय से आपने बताया कि 1 साल से आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इसमें खास तौर पर आपकी जो परफॉर्मेंस इस थाने की देखी गई, इसमें ऑपरेशन आघात 1, 2 और 3 का एक बड़ी कामयाबी इस थाने के द्वारा की गई है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का साइबर हो के 2 हो चुके हैं, और ऑपरेशन आघात, वज्र, प्रतिघात 3 हो चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा डिटेक्शन किया, क्रिमिनल पकड़े, काफ़ी ज़्यादा हमने एक्साइज, एनडीपीएस, गैम्बलिंग, आर्म्स एक्ट सभी फील्ड पे काम किया था और बड़ा बेहतर का अच्छा रिजल्ट। अपराधियों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, सबसे ये एक बार ट्रॉफी दिखा दीजिए। यही ट्रॉफी है जो बदरपुर थाने को ये बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे दिया गया है, और कहीं ना कहीं एक खुशी है थाने में, थाने के जितने कर्मचारी हैं उनमें एक खुशी है, क्योंकि लगातार 1 साल के समय में इस तरह की कार्रवाई होती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मोटिवेशन बढ़ाती है। सब ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इस थाने में क्या कुछ खास है, क्यों अपने आप को एक नंबर 1 बनाता है, इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे सर्विलांस आपके सीसीटीवी कैमरे पे लगातार नजरें रखी जाती हैं, कुछ दिखाना चाहेंगे आप थाने के अंदर? बिल्कुल।
सबसे पहले हमने एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी का सेटअप तैयार किया हुआ है, जो आपने देखा होगा। पार्किंग हमारे पास स्पेस है और बेसमेंट में भी पार्किंग है, ताकि किसी को पार्किंग समस्या ना रहे। अच्छा, आसपास की एक समस्या रहती है कि यहाँ से लोगों को निकलने में जो बाहर कैमरे लगे हैं उनको किस तरह ऑपरेट करते हैं? कैमरे हमारे पास एक सीसीटीवी की टीम है। सबसे पहले हमने ये रिसेप्शन पे पब्लिक के बैठने के लिए एक जगह तैयार की, ताकि पहले नहीं था कि ताकि पब्लिक आए, उनको अगर कोई अपनी शिकायत है या किसी से मिलना है, वेट करना है, तो वो यहाँ पे आकर के एक कंफर्टेबल बैठ के इंतजार कर सकते हैं। एक बार सर सीसीटीवी रूम में चलेंगे। देखिए, एक बार तस्वीर दिखला दीजिए। यह रिसेप्शन है। यहाँ पर कोई भी ये साइबर की जैसे उनकी कंप्लेंट है, वो हमारे साइबर एक्सपर्ट उन्हें डील कर रहे हैं। तो अब किसी को भी कंप्लेंट के लिए साइबर से संबंधित कहीं भी परेशान होना या घूमना नहीं पड़ता। ठीक है, चल रहे हैं हम। इस देखिए बाहर है, ये बाहर की सड़क है, ये ड्यूटी ऑफिसर है, ये थाने के, ये बाहर का मेन रोड है। कहीं भी कुछ होता है, और ऐसे ही हमने थाने के एरिया में 5 जगह कैमरे इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि हमें कहीं भी थाने में कोई वारदात होती है तो हम हर जगह उसे देख लेते हैं। सर इसमें जैसे कोई ऐसे अपराधी भी आते हैं, महिलाएं भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ सुविधा यहाँ पे ऐसी जो की गई हो? ये जैसे ऊपर दिखाइए एक बार, चाइल्ड फ्रेंडली रूम है। पवन दिखाओ। तो ज़्यादातर लेडीज आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए चाइल्ड फ्रेंडली रूम हमने किया हुआ है। बच्चे यहाँ पे बड़े अच्छे से खेलते कूदते हैं, उनके लिए सारी ये फैसिलिटीज़ है, ताकि उनको एक कंफर्टेबल, एक फ्रेंडली माहौल मिलता है बच्चों को। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बच्चों के लिए भी यहाँ पे खास व्यवस्था की गई है। कोई ऐसे कोई अपराधी या फिर कोई ऐसे केस आता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर खेलने की व्यवस्था है, आराम से जो फ्रेंडली माहौल है वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ये हमारा लॉकअप है, इसमें बिल्कुल सफाई बिल्कुल प्रॉपर रहती है, बिस्तरे सर्दी के अकॉर्डिंग बिल्कुल रहते हैं। ये अंदर टॉयलेट है, और ये देखिए बिल्कुल। तो देखिए कि किस तरह से साफ सफाई की अगर बात कर ली जाए, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट की बात कर ली जाए, तो बदरपुर थाने के जो पहले पायदान पे आने में खास तौर पे ये भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की जो व्यवस्था है खास की गई है। चाहे लॉकर रूम की बात कर ली जाए, बच्चों की बात कर ली जाए, और ऐसे में तमाम जो चीज़ है, देखिए लेडीज रेस्ट रूम है, ये इनके ठहरने के लिए कर रखे। देखिए अंदर से आप, तो यहाँ पे महिला स्टाफ यहाँ पे आराम करती हैं, यहाँ खाना वाना खा सकती हैं। तो महिलाओं के लिए, महिला पुलिस कर्मियों के लिए यहाँ पर एक खास व्यवस्था अलग है, और यही अपने आप में जो चीज़ है अपने आप में खास बनाती है इस थाने को। और यही एक बड़ी वजह है कि बदरपुर थाने की जो थाना है वो अपने आप में पहले नंबर पे आया है। कहीं भी किसी भी हम मेजर अरेंजमेंट है या कोई क्रिटिकल कंडीशन है, वेपन लेना हो, कोई इक्विपमेंट लेना हो, ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए हैं। और सारे आप देखेंगे जा करके, तो हर चीज़ बड़े कंफर्टेबल और एक सिस्टम तरीके से रखा है, जो यहाँ से इश्यू सारी चीज़ें होती हैं। देखिए आप वेपन को कितने अच्छे तरीके से, देखिए एक बार तस्वीर दिखाइए जहाँ पर हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है कि यहाँ ये इसमें किस तरह से जो लॉन्ग वेपन है उसको यहाँ पे रखा जाता है सुरक्षित तरीके से। वाटर कूलर है, हॉट वाटर वार्मर है, जैसे तमाम जो चीज़ें हैं जो थाने से रिलेटेड करता है वो यहाँ पर सुरक्षित तरीके से और एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रखी गई है। क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा थाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तरीके से है कि किसी को भी कोई चीज़ चाहिए तो उसे इधर उधर परेशान होना या हाथ मारना नहीं होगा। हर चीज़ एक उसकी जगह निश्चित है, और वो आप देखेंगे हर चीज़ आपको जगह, जैसे ग्लोक पिस्टल है, 9mm पिस्टल है, आप देखेंगे वो वेपन किसी को ग्लोक चाहिए तो वहाँ मिलेगा, और पिस्टल 9mm चाहिए यहाँ मिलेगा, वायरलेस सेट यहाँ मिलेगा, हीटर सर्दियों में होती हैं, टायर किलर है, मयूर जग, हर चीज़। ये शील्ड है जो वो रोइट में या डिस्टर्बेंस वाली जगह में जरूरत होती है, तो वो सब एक सिमेट्री से और प्रॉपर एक व्यवस्था की गई है सामान की, वो अपनी जगह रखा हुआ है। ठीक है सर, बहुत जो यहाँ पे जो खासतौर पे जो शिकायत करता आते हैं, क्योंकि समस्या खासतौर पे ये रहती है कि लोगों की शिकायत रहती है कि जब थाने में आते हैं तो शिकायत नहीं सुनी होती, तो उसके लिए स्टाफ किस तरह काम करता है, किस तरह से लोगों को टैकल करता है? लेडीज और जेंट्स दोनों स्टाफ 24/7 थाने में प्रेजेंट रहती है। अब इन्हें खोल के दिखाओ लेडीज आईओ रूम का, और ये लेडीज हमारी सब इंस्पेक्टर के हैं, ये सब इंस्पेक्टर इनका हाइजेनिक रूम है। कंप्लेनेंट ज़्यादातर फीमेल से इनका इंटरेक्शन कराते हैं। हम कमरे में सफाई और उनके बैठने की व्यवस्था, पानी की, हर चीज़ की
यहाँ पे रखते हैं ताकि ये वुमेन है हमारी काम कर रही है कंफर्टेबल जोन में काम कर सके और एक अच्छा माहौल मिले, ताकि कोई कंप्लेनेंट या खास तौर से फीमेल आती है तो वो अपनी कोई भी बात को बेहिचक इनसे शेयर कर सकती है। तो देखिए कि किस तरह से एक आईओ रूम है जो खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। कोई महिला कंप्लेंट आती हैं यहाँ पे, उनको किस तरह से हम बिठा करके उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी समस्याओं को किस तरह समाधान किया जाएगा, किस तरह से समस्या से निजात मिलेगी, उस तो को लेकर के पूरा काम किया जाता है। तो ये है बदरपुर थाना, और इस थाने में किस तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। चाहे हम बच्चों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, या फिर जो क्रिमिनल आते हैं उनके लिए भी किस तरह से लॉकअप सिस्टम है वो किया गया है। तस्वीरें दिखा दीजिए, यहाँ पे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन पर आने वाले तमाम जो शिकायत करता है वो अपनी शिकायत बताते हैं। शिकायत बताने के बाद उनका किस तरह समाधान किया जाएगा वो कहीं ना कहीं ये तय करता है। स्टॉप। DIU है, साइबर पुलिस स्टेशन है, बट ये पुलिस स्टेशन के पार्ट में है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जो बदरपुर पुलिस स्टेशन का है। सफाई हमेशा मेंटेन होती है, आप देख सकते हैं। साफ सफाई के मामले में अगर बात कर ली जाए तो थाना एकदम चकाचंद है कि यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, साफ सफाई है, हाइजीन तरीके से सब चीज़ करवाए रखी है। और ये जो रूम मैं एक बार यहाँ दिखाओ जी। 1978 से थाना है, 1 नंबर से लेके FIR आज तक कहाँ पे रखी है, किस ईयर की, सारे एक सिस्टम से रखा हुआ है। सारा रिकॉर्ड मतलब जब से थाना शुरू हुआ है और हाँ, जो मामले आ रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ सारे की गई है। देखिए एक बार सारे दिखा दीजिए। यहाँ पर MLC रजिस्टर्ड है और PCR रजिस्टर्ड है, और ऐसे तमाम जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर रखी जाती है। रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन है, हर डाटा इनमें अपडेट किया जा रहा है। सर आखिर में ये पूछना सवाल रहेगा कि जनता से क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और उस पर खरी भी उतर रही है। जनता से क्या ज्यादा है हमारे से, तो हमारी पूरी कोशिश है कि उन पे खरा उतरे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता की बात को सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा ये है कि कोई भी आता है उसकी बात को बड़े धैर्यपूर्वक और शांति से सुने, फिर उसी के अकॉर्डिंग IO डिप्यूट करते हैं और उनकी कोशिश है कि सारी समस्याओं को समाधान करते हैं। कहीं कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे हम अपना लीगल एक्शन लेते हैं। जनता से अपील है कि पुलिस का साथ देना, क्योंकि आप जिस तरह काम कर रहे हैं कि जनता भी साथ करे, वो भी अपने आप में एक पुलिस का ही पार्ट है। और कोई भी ऐसी चीज की इंफॉर्मेशन है उनके पास या कुछ लगता है वो हमें दे, और कहीं सिचुएशन गलत होने जा रही है तो उसे रोकने में हमारा सहयोग करें। और किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो हमारी नज़र में नहीं है या कोई गलत काम कर रहा है, उसकी गलत एक्टिविटी है, तो हमें शेयर जरूर करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। अब मैं आपको 5th फ्लोर बताता हूँ कि जहाँ पे हमारा स्टाफ 24/7 रहता है, तो उनके रहने के लिए हमने ऊपर उनकी बैरिक, उनका जिम, उनका रिक्रिएशन रूम तैयार किया है ताकि जब वो थके हारे आते हैं तो थोड़ी देर सभी चीज़ों को देख सके। ये हमारा कैबिन था, इसको हमने करा, यहाँ पे शीशा है ताकि बच्चे अपने आप को स्टाफ देख सके। ये रिक्रिएशन रूम है हमारा, ये आपके लिए हर तरह की यहाँ पे हमने कोशिश की है कि टीवी भी देखें, लाइब्रेरी है, बुक्स रखी हुई है, बुक्स पढ़े, कैरम चेस भी है यहाँ पे, कैरम बोर्ड खेले, जिम में एक्सरसाइज करें, टॉयलेट मैगजीन पढ़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था खासतौर पर इस पुलिस थाने के कर्मचारियों के लिए की गई है। सर इसके बाद हम कहाँ चलने वाले हैं? ये पूरा फ्लोर है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे रुकते हैं। वालखाना, यहाँ पे केस प्रॉपर्टी को एक अच्छे तरीके से रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारा माल खाना है और सारी केस प्रॉपर्टी को हमने एक सिमेट्री से तरीके से रखा हुआ है। ये बार कोड है, ये ईयर का है, सीधा कंप्यूटर से क्लिक करके बता देते हैं कि इस केस का केस प्रॉपर्टी किस अलमीरा में है, पूरा किस रैक कंप्यूटर में सारा पूरा कंप्यूटराइज है, डिजिटल रिकॉर्ड है, जैसे माल खाना हम लोग कहते हैं। इसी सारे सभी में हमने इसी तरीके से केस प्रॉपर्टी को रखने की व्यवस्था की है ताकि कोर्ट में लाने ले जाने में केस प्रॉपर्टी भी खराब ना हो। और कई बार उनकी सील वगैरह टूट जाती है तो कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता है इस बात में। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि
पहले जो इस इलाके में इस तरह की शिकायतें आती थी कि यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ गया है, ये अब की बात कर ली जाए तो कितना कुछ आपके हिसाब से यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है और आने वाले समय में क्या कुछ मिलेगा? ये एक छोटा सा आपको झलक दिखाता हूँ हमारे आघात की। ये इसमें ज़्यादातर मेरे थाने का स्टाफ है। ये हमने जब पकड़े थे, अभी हमने जो खोए हुए चोरी हुए 35 मोबाइल हैं रिकवर किए हैं। अब तक हम पिछले साल से अब तक 350 से ज़्यादा फ़ोन लोगों को वापस कर चुके हैं और क्रिमिनल के प्रति जीरो टॉलरेंस है। लगातार एक्शन उनके खिलाफ हो रहा है, बिल्कुल भी कहीं माफ़ी का उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो उनके खिलाफ लगातार हम ये दिखाता हूँ, ये हमारे थाने के ही है जो हम लोग ग्रुप शाम को पेट्रोलिंग करते हैं, उसका आपको एक दिखाता हूँ। ये मेरे थाने के सब इंस्पेक्टर हैं, ये एडिशनल SHO हैं। ये हम लोग इस तरीके से पेट्रोलिंग टर्मिनल, क्योंकि बड़ा हैक्टिक प्लेस है, हम लोग यहाँ पर करते हैं। सर आप इस थाने के SHO हैं, लेकिन टीम के बिना कहीं ना कहीं काम थोड़ा अधूरा रहता है। टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? इस चीज़ का सारा एप्रिशिएट अपनी टीम को देता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की, लड़कों ने काफ़ी अच्छा इस रिजल्ट दिया। इन्होंने दिन रात मेहनत करते थे और मेहनत इन्होंने की है अपने इंटरेस्ट के साथ। ये देखिए, तो देखा आपने कि बदरपुर थाने किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं से एकदम दुरुस्त है। चाहे वो महिलाओं की बात कर ली जाए, CCTV सर्विलेंस की बात कर ली जाए, यहाँ पे रहने वाले कर्मचारियों की बात कर ली जाए, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो लगातार क्राइम के लिए अगेंस्ट में यहाँ पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस थाने को पहले पायदान पर रखा गया है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं कामयाबी है। और ऐसे में पिछले के अगर रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इस इलाके में तमाम तरह की समस्याएँ थी जिससे आम जनता परेशान होती थी, लेकिन ये बदरपुर थाने के SHO साहब अशोक कुमार जी के नेतृत्व में जब से काम किया जा रहा है और ऐसे में नंबर 1 पे थाना आया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सौभाग्य है और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को भी इसकी खुशी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।